स्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय का यथार्थ चित्रण किया है। कवि का कथन है कि समाज के विभिन्न वर्गों की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। तो इसी के साथ हम करते हैं अपनी कविता शुरू। हमारी कविता का सबसे पहला काव्यांश कुछ इस प्रकार है। किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी, भाट चाकर, चपलनट, चोर, चार, चेटकी, पेट को पड़त, गुन गड़त, चढ़त गिरी, अटत गहन गन, अहन अखेटती, ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पेचत, बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वागी ते, बड़ी है अगी पेट की। कवि कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, कृषि, व्यवसायी, वैश्य, भिक्षुक, भाट, नौकर चाकर, चंचल नट, चोर, दूत, जादूगर सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हैं। वे अनेक कृषियों को करते हैं, यहाँ तक कि पर्वतों पर भी चढ़ते हैं। वे बड़े बड़े कठिन कार्यों को करते हैं, घने जंगलों में पर्वतों पर चढ़ते हैं। अब ऐसी भीषण अग्नि की शांति मेघ रूपी श्री राम से ही हो सकती है, अर्थात प्रभु राम की कृपा हो जावे तो यह भूख जिसको शांत करने के लिए लोग भटक रहे हैं शांत हो सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काव्यांश है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेधो पुराण कही लोको बिलोकियत, साकरे सभे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दुबाई दुनी, दुनी दिन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसी जी समकालीन समाज में व्याप्त गरीबी और बेकारी का यथार्थ चित्रण करते हुए प्रभु राम को संबोधन करके कहते हैं कि हे दिन बंधु, समाज में हर तरफ गरीबी और बेकारी का बोलबाला है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसान के पास खेती करने के लिए उचित साधन नहीं है, जिससे वह खेती पैदा नहीं कर सकता। भिखारी को भीख नहीं मिलती। कोई संपन्न व्यक्ति नहीं है जो भीख दे सके। व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है जिससे उसकी आजीविका चल सके। नौकरों तथा कार्य करने वाले लोगों को नौकरी या काम नहीं मिल पाता। समाज में किसी के पास भी आजीविका चलाने का कोई उचित साधन नहीं है। वे सब बेकारी के कारण शोकवश दुखी है। समाज का प्रत्येक वर्ग दीनहीन एवं दुखी है। दुखी होकर वे आपस में एक दूसरे से यही कहते हैं कि अब कहाँ जाए और क्या करे जिससे जीवन यापन हो सके। कवि कहते हैं कि हे राम, वेदों और पुराणों में कहा गया है और संसार में भी ऐसा देखा गया है कि भीषण संकट की स्थिति में सावले प्रभु राम ही कृपा करते हैं। अतः हे प्रभु, आप सभी पर अपनी कृपा करें। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। हे दीन दुखियों की रक्षा करने वाले दीन बंधु, इस समय संपूर्ण समाज को गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है, अर्थात दुनिया में हर कहीं गरीबी रूपी रावण का साम्राज्य है। चारों तरफ गरीबी फैली हुई है। तुलसी जी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कष्टों का नाश करने वाले हैं, अतः आप ही हमें इस गरीबी से निकालिए। आप ही दुनिया से गरीबी को दूर करें। इसके बाद हमारा लास्ट काव्यांश है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोला कहो कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहबे, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कह कछु ओऊ, मांगी के खाबो मसीद कर सोइबो, लेबो को एको न देब को दो। भक्त तुलसीदास जी आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहते हैं कि समाज में चाहे मुझे कोई त्यागा हुआ कहे या सन्यासी,
कोई जाति का राजपूत कहे या जुलाहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे किसी की बेटी से बेटी की शादी तो नहीं करनी जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी जी जाति धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का दास हूँ। फिर जिसे जो अच्छा लगे वह कहता रहे, मुझे किसी की जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। तुलसी जी कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भीख मांग कर पेट भरता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु राम की शरण में समर्पित हो गया हूँ। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है।